विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। उनका मानसिक स्थिति ऐसा हो गया है कि वो गाली गलौज करते हैं, उनका ऑडियो वायरल होता है, मन से गाली देते हैं। और उनसे पूछा जाना चाहिए कि कलावती कंस्ट्रक्शन किसके नाम से रजिस्टर है, तब आपको पता चलेगा कि उनकी माँ के नाम से रजिस्टर। कि आप विधायक रहते हुए एक कंपनी के निदेशक लाभ के पद पर कैसे बने रहे और फिर भी आपको उस पर सरकार क्यों ना आप पर कार्रवाई करे। तो हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि उनके उस केस का अलकतरा घोटाला का फिर से जांच कराए और उसमें पता कराए कि विधायक रहते हुए वो अपने कंपनी के निदेशक कैसे बने रहे, जिसमें उन्होंने अलकतरा घोटाला किया। अलकतरा घोटाला करने के कारण 2 साल होटवार जेल में रहे। इनको गूगल पर खोज रही है, फिर भी नहीं मिल रहे हैं, और जब मिलते हैं तो विधानसभा में सत्र चलता है तभी मिलते हैं। बाकी एक डमी प्रतिनिधि वहां रखे हैं जो उनका शोषण और लूटने का काम कर रहा है, और अपने ही नेता के लिए कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहेंगे कि देखिए क्या कहते हैं। बना रहा है मोदी जी वा, रोड बना रहा है मोदी जी वा, रोड बना रहा है मोदी जी वा। दूसरा वीडियो में मन से गाली दे रहे हैं। कहता है कि एक्शन बनाते चलो, फिर घर के वोट गिराना है, फिर तेरी चुप से निकल जाएगा। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। उनका मानसिक स्थिति ऐसा हो गया है कि वो गाली गलौज करते हैं, उनका ऑडियो वायरल होता है, मन से गाली देते हैं। और उनसे पूछा जाना चाहिए कि कलावती कंस्ट्रक्शन किसके नाम से रजिस्टर है, तब आपको पता चलेगा कि उनकी माँ के नाम से रजिस्टर है। और उन्हें ईडी को बयान दिया था। ईडी के बयान में उन्होंने 2018 में कहा है कि कलावती कंस्ट्रक्शन के निदेशक हम 1992 से लेकर 2015 तक थे। मेरा सवाल है कि आप विधायक रहते हुए एक कंपनी के निदेशक लाभ के पद पर कैसे बने रहे और फिर भी आपको उस पर सरकार क्यों ना आप पर कार्रवाई करे। तो हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि उनके उस केस का अलकतरा घोटाला का फिर से जांच कराए और उसमें पता कराए कि विधायक रहते हुए वो अपने कंपनी के निदेशक कैसे बने रहे, जिसमें उन्होंने अलकतरा घोटाला किया। अलकतरा घोटाला करने के कारण 2 साल होटवार जेल में रहे। और वो तुलना करते हैं कि एक अपराधी दिसोम गुरु हो गया, भगवान हो गए। इतना सारा केस उनके खिलाफ दर्ज हो, कई आदिवासियों की उन्होंने हत्या की हो, जिसने हत्या की हो वो भगवान हो जाएगा। जो हिस्ट्री सीटर है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, उसका चरित्र रहा है, उसको भगवान का दर्जा रहा है। यानी होटवार जब ये जा रहे होंगे तो ये भी जेल जा रहे होंगे, तो ये भी भगवान हो गए। हमारा ये कहना है कि जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य दिलाने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने आदिवासी गरीब दबी कुचले का जमीन को बचाने के लिए महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उससे किसी अपराधी का तुलना करना ये मानसिक पागलपन का परिचायक नहीं है तो क्या है। आखिर वो मानसिक विक्षिप्त नहीं है तो क्या है। हम आग्रह करते हैं कि अगर खुद से इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो हम उनको व्यवस्था करते हैं, जाके अपना इलाज कराएं। पूरे गढ़वा विधानसभा में कहीं नहीं दिख रहे हैं, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ की जनता इनको गूगल पर खोज रही है, फिर भी नहीं मिल रहे हैं, और जब मिलते हैं तो विधानसभा में सत्र चलता है तभी मिलते हैं। बाकी एक डमी प्रतिनिधि वहाँ रखे हैं जो उनका शोषण और लूटने का काम कर रहा है, और अपने ही नेता के लिए कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहेंगे कि देखिए क्या कहते हैं। बना रहा है मोदी जी वा, रोड बना रहा है मोदी जी वा, रोड बना रहा है मोदी जी वा। दूसरा वीडियो में मन से गाली दे रहे हैं। कहता है कि एक्शन बनाते चलो, फिर घर के वोट गिराना है, फिर तेरी चुप से निकल जाएगा। गलती कहा गया, गाली देते हैं सार्वजनिक मन से, फिर कहते हैं गलती कहा गया। एक ऑडियो वायरल हुआ था सार्वजनिक। नहीं, ये फोन पे ये तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी चला था। तो जो जनप्रतिनिधि सरेआम मन से गाली देता हो, जिसका गाली का ऑडियो वायरल होता हो, जो अलकतरा घोटाला में 2 साल होटवार में काटा हो, वो किसी अपराधी का तुलना भगवान से कर रहा है, दिसोम गुरु से कर रहा है, तो क्या उसको मानसिक इलाज का जरूरत नहीं है। तो हम तो सरकार से भी मांग करेंगे और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो गलत संदेश दे रहे हैं आज के युवाओं में, नया जनरेशन में, कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होता है, उसका जरूर से जरूर इलाज कराया जाए। धीरज दुबे, मीडिया पैनलिस्ट, सह केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा।